एक बूढ़े आदमी ने मरने से पहले अपने पोते सुमित को एक जादू की कलम दी। उसने कहा, इस कलम से जो भी लिखोगे वो पूरा हो जाएगा। फिर उसने धीरे से आखिरी बात कही, लेकिन ध्यान रखना सुमित, हर सच किसी न किसी से कुछ छीन लेता है। उस दिन सुमित को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन बहुत जल्दी उसे पता चल गया कि जादू लिखना आसान है, पर उसकी कीमत बहुत भारी होती है। फैंटेसी स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है, जहां जादू, साहस और कल्पना से जन्म लेती हैं राजाओं, राजकुमारियों और वीर योद्धाओं की अद्भुत कहानियां। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। गांव छोटा था, सब एक दूसरे को जानते थे और उस गांव में सबसे मददगार लड़का था सुमित। कोई बीमार पड़ जाए तो सुमित दौड़कर दवा लाता, किसी की भैंस खो जाए तो वो ही ढूंढ कर लाता। उसे अच्छा लगता था दूसरों की मदद करना। सुमित अपने दादा के साथ रहता था। दादा बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक शाम दादा ने सुमित को पास बुलाया। सुमित, उन्होंने कांपते हाथों से कहा, ये लो। उनकी हथेली पर एक साधारण सी कलम रखी थी। जैसे ही सुमित ने उसे छुआ, कलम हल्की सी चमकी। दादा, ये तो बस कलम है, सुमित हंसा। दादा भी मुस्कुराए, लेकिन उनकी आवाज गंभीर थी। ये साधारण कलम नहीं है, ये जादू की कलम है। इससे जो भी लिखोगे वो सच हो जाएगा, दादा बोले। फिर उन्होंने सुमित की आंखों में देखा। लेकिन हर बार जब तुम इससे लिखोगे, तुम्हारे अंदर से कुछ न कुछ कम हो जाएगा। सुमित कुछ समझ नहीं पाया। अगली सुबह दादा नहीं उठे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सुमित चुपचाप वो कलम पकड़े खड़ा था। उस दिन के बाद सुमित ने कलम को कभी इस्तेमाल नहीं किया। कुछ दिन बीते, फिर एक बुरी खबर आई। सुमित की सबसे अच्छी दोस्त सोनिया अचानक बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोले, अब हमारे पास कोई इलाज नहीं बचा। सुमित सोनिया के पास बैठा रोने लगा। उसने कांपते हाथों से कागज उठाया और पहली बार कलम से लिखा, सोनिया ठीक हो जाए। कलम रुक गई। फिर एक धीमी आवाज आई, मैं उसे ठीक नहीं कर सकती। सुमित घबरा गया। क्यों नहीं? कलम बोली, क्योंकि कुछ चीजें सीधे बदली नहीं जा सकती। फिर कलम ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस जगह तक पहुंचा सकती हूं जहां उसका इलाज मौजूद है। सुमित की आंखों में उम्मीद लौट आई। कहां? उसने पूछा। कलम ने जवाब दिया, यहां से 1250 किलोमीटर दूर एक पीपल का पेड़ है और यहीं से सुमित की असली यात्रा शुरू होती है। उस रात सुमित की आंख नहीं लगी। कलम उसकी जेब में थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो कलम उसे देख रही हो। सुबह होते ही वो सोनिया के घर गया। वो बिस्तर पर लेटी थी, सांस बहुत हल्की। सुमित ने उसका हाथ पकड़ा। मैं लौटूंगा, उसने धीरे से कहा। घर आकर उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया, थोड़ा खाना, पानी और वो कलम। कागज पर उसने लिखा, मुझे पीपल के पेड़ तक का रास्ता दिखाओ। कलम चलने लगी। स्याही जमीन पर गिरी और एक पतली सी रेखा बन गई। रेखा गांव की पगडंडी से निकलकर दूर जाती सड़क की तरफ बढ़ गई। कलम बोली, यही रास्ता है। सुमित का दिल जोर से धड़का। 1250 किलोमीटर, उसने खुद से कहा। वो चल पड़ा। दिन निकलते गए, रास्ते बदलते गए। कभी जंगल, कभी वीरान सड़कें। कभी कभी सुमित थक कर बैठ जाता। तभी वो कलम हल्की सी चमकती। लिखो, वो कहती। सुमित लिखता, मुझे आगे बढ़ने की ताकत दो। हर बार उसका शरीर थोड़ा मजबूत होता और उसका बचपन थोड़ा पीछे छूट जाता। आखिर एक रात वो जगह आ गई। चारों तरफ सन्नाटा था। बीच में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली थीं।
चांदनी सीधे उसी पर पड़ रही थी। कलम कांपने लगी। अब आखिरी फैसला, वो बोली। अगर अंदर गए तो वापसी पहले जैसी नहीं होगी। सुमित ने सोनिया का चेहरा याद किया। उसने कलम कसकर पकड़ी। कागज पर लिखा, दरवाजा खोलो। जमीन हिलने लगी। जड़ों के बीच नीली और हरी रोशनी घूमने लगी। एक दरवाजा खुल गया। दूसरी तरफ एक अनजानी दुनिया सांस ले रही थी। सुमित ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसी पल उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ सफर नहीं था, ये उसकी कीमत की शुरुआत थी। सुमित ने जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, पीछे की दुनिया एक झटके में बंद हो गई। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे चमक रही थीं, जैसे उनमें चांदनी बंद हो। हवा में अजीब सी खुशबू थी, मिट्टी की और कुछ जली हुई लकड़ी की। सुमित ने घबराकर पीछे देखा। दरवाजा गायब हो चुका था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। मैं वापस कैसे जाऊंगा? कलम उसकी जेब में हल्की सी गर्म हुई। डरो मत, कलम बोली। सूरज उगने से पहले तुम्हें यहां जिंदा रहना होगा। यहां? सुमित ने चारों तरफ देखा। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। सुमित ने एक कदम पीछे हटाया। अंधेरे से दो चमकती आंखें उभरीं। फिर एक परछाई। धीरे धीरे वो सामने आया। एक जिन। लंबा, नीली चमकती त्वचा और आंखें जैसे आसमान का टुकड़ा हों। सुमित की सांस रुक गई। इंसान? जिन ने कहा। तू यहां क्यों आया है? सुमित ने कांपते स्वर में कहा, मैं दवा लेने आया हूं। जिन हंसा। उसकी हंसी से पेड़ कांप उठे। इस दुनिया में दवा नहीं मिलती, वो बोला। यहां सिर्फ कीमत मिलती है। सुमित ने कलम निकाली। जैसे ही जिन की नजर उस पर पड़ी, वो गंभीर हो गया। वो कलम, उसने धीर से कहा, तो कहानी सच है? कौन सी कहानी? सुमित ने पूछा। जिन ने पास आकर कहा, एक इंसान आएगा जिसके पास लिखी हुई तकदीर होगी। पर याद रखना, उसने सुमित की आंखों में देखते हुए कहा, हर कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं होगा, लेकिन हर कोई तुम्हारा दोस्त भी नहीं। अचानक दूर कहीं एक औरत की हंसी गूंजी, ठंडी, खाली। जिन ने फौरन पीछे हटते हुए कहा, भागो, ये जगह रात को चुड़ैलों की हो जाती है। सुमित का दिल बैठ गया। और तुम? जिन बोला, अगर जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। इतना कहकर वो हवा में घुल गया। जंगल में हंसी और तेज हो गई। सुमित ने कलम को कसकर पकड़ा और पहली बार उसे एहसास हुआ, ये दुनिया उसे परखने आई है। जंगल अचानक बहुत शांत हो गया। इतना शांत कि सुमित को अपनी सांसों की आवाज बहुत तेज लगने लगी। वो तेज तेज चलने लगा, फिर दौड़ने लगा। पीछे से औरत की हंसी कभी पास कभी दूर सुनाई देती। ये क्या है? सुमित ने कांपते हुए पूछा। कलम गर्म हो गई। ये चुड़ैलों का जंगल है, कलम बोली। यहां वो आवाज से नहीं, यादों से हमला करती हैं। अचानक सुमित के सामने एक जानी पहचानी आवाज आई। सुमित! वो रुक गया। उसके सामने उसकी मां खड़ी थी, वैसी ही जैसी उसे याद थी। तू मुझे छोड़कर कहां चला गया? मां ने पूछा। सुमित की आंखों में आंसू आ गए। मां! कलम चिल्लाई, मत रुको, ये सच नहीं है। मां की शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। उसके पैर उल्टे मुड़ गए, आंखें काली हो गईं और चेहरे पर भयानक मुस्कान फैल गई। सुमित पीछे हटा। नहीं! चारों तरफ और परछाइयां उभरीं। उसका बचपन, दादा, सोनिया, सब उसे बुला रहे थे। अगर रुक गया, कलम बोली, तो अपनी यादें यहीं छोड़ देगा। सुमित ने आंखें बंद कर लीं। उसने जोर से कहा, ये सब झूठ है। वो दौड़ पड़ा। झाड़ियां उसके हाथ काट रही थीं। हंसी और तेज हो गई। अचानक एक ठंडी उंगली उसकी गर्दन को छू गई। सुमित चीख पड़ा। उसने बिना देखे कागज पर लिखा, मुझे रास्ता दिखाओ। रोशनी फूटी। जमीन पर एक सीधी लकीर चमकी।
हंसी एकदम रुक गई। सुमित उस लकीर पर भागता रहा। पीछे से गुस्से की आवाज आई, तू लौटेगा इंसान। जंगल खत्म हो गया। सुमित हांफता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसने महसूस किया उसके दिमाग में कुछ धुंधला हो गया है। उसे दादा की आवाज याद नहीं आ रही थी। कलम ने धीरे से कहा, पहली याद चली गई। सुमित की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो उठा, क्योंकि उसे पता था अभी सफर खत्म नहीं हुआ। जंगल से निकलते ही सुमित को एक अजीब सी जगह दिखी। बीच में एक पुरानी झोपड़ी, चारों तरफ जली हुई मिट्टी और हवा में धुएं की गंध। सुमित थक चुका था, उसके पैरों में जान नहीं बची थी। तभी झोपड़ी का दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर से एक भारी आवाज आई, आ जाओ सुमित। सुमित चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। लंबा, सफेद बाल और आंखें जैसे सब कुछ जानती हों। मैं जादूगर हूं, उसने कहा, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कलम सुमित की जेब में तेज गर्म हो गई। सावधान, कलम फुसफुसाई, ये रास्ता बदल सकता है। जादूगर मुस्कुराया, तुम दवा ढूंढ रहे हो, है ना? सुमित ने सिर हिलाया। सोनिया के लिए। जादूगर ने हाथ घुमाया। हवा में एक तस्वीर उभरी, एक शीशी जिसमें नीली दवा चमक रही थी। ये वही दवा है, जादूगर बोला। पीपल के पेड़ के पार काले महल में रखी है। सुमित की आंखों में उम्मीद चमकी। तो आप मदद करेंगे? जादूगर हंसा। मदद? हां, लेकिन मुफ्त नहीं। उसने आगे बढ़कर कहा, मुझे तुम्हारी कलम चाहिए। सुमित पीछे हट गया। नहीं, इसके बिना जादूगर ने बात काटी, तुम जिंदा रह सकोगे। कलम बोली, अगर मुझे दे दिया तो तुम रास्ता भूल जाओगे। जादूगर ने धीमे से कहा, या फिर अपनी दोस्त को। सुमित का दिल कांप गया। उसके सामने दो रास्ते थे, कलम या सोनिया। उसने गहरी सांस ली। अगर मैं मना कर दूं तो? जादूगर की मुस्कान थोड़ी ठंडी हो गई। तो अगला रास्ता इतना आसान नहीं होगा, वो बोला। सुमित ने कलम को कसकर पकड़ा। मैं सौदा नहीं करूंगा, उसने साफ कहा। जादूगर ने सिर हिलाया। जैसा चाहो। उसने उंगली से दूर की तरफ इशारा किया। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें आखिरी आसान रास्ता दिया था। झोपड़ी धीरे धीरे धुएं में बदल गई। सुमित अकेला खड़ा था। कलम ने धीरे से कहा, तुमने सही चुना, लेकिन अब मुश्किल शुरू होगी। दूर आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक काला महल झलक गया। सुमित ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिए, क्योंकि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। काला महल अब साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके और सुमित के बीच एक खुला मैदान था। सूखी जमीन, टूटे हुए पत्थर और बीच में एक गोल पत्थरों का घेरा। जैसे ही सुमित उस घेरे के पास पहुंचा, हवा रुक गई। आसमान गहरा हो गया। पत्थरों के बीच से नीली रोशनी उठी और वहीं से एक जिन प्रकट हुआ। ये वही जिन नहीं था जिससे सुमित पहले मिला था। ये ज्यादा पुराना था, ज्यादा ताकतवर। उसकी आवाज गूंजती हुई आई, इंसान, तू यहां दवा के लिए आया है। सुमित ने सिर झुकाया। हां, किसी की जान बचाने के लिए। जिन ने हाथ उठाया। पत्थरों पर अजीब निशान चमक उठे। तो पहले तुझे एक परीक्षा देनी होगी, सुमित ने पूछा। कैसी परीक्षा? जिन बोला, मैं तेरा दिल देखना चाहता हूं, तेरी कलम नहीं। उसके सामने 3 रास्ते खुल गए। पहले रास्ते में सोनिया खड़ी थी, बीमार, कमजोर। दूसरे रास्ते में सुमित खुद था, थका हुआ, अकेला। तीसरे रास्ते में एक अनजान बच्चा रो रहा था। जिन बोला, तू सिर्फ एक को बचा सकता है। सुमित का दिल तेज धड़कने लगा। कलम ने फुसफुसाया, लिखो, मैं मदद कर सकती हूं। सुमित ने कलम को देखा, फिर उसने कलम जमीन पर रख दी। नहीं, उसने कहा, अगर हर बार मैं लिखूंगा
तो इंसान कब बनूंगा? वो तीसरे रास्ते की तरफ बढ़ा, अनजान बच्चे की ओर। जैसे ही उसने बच्चे को उठाया, बाकी दोनों रास्ते अपने आप मिट गए। जिनकी आंखों में हल्की सी चमक आई। तू समझ गया, वो बोला। सही इंसान वही है जो अपनों के साथ साथ अजनबियों की भी चिंता करे। जिन ने हाथ बढ़ाया, जमीन फटी, एक पत्थर का दरवाजा खुल गया। महल का रास्ता अब तेरे लिए खुला है, जिन ने कहा। सुमित ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी जिन ने आखिरी बात कही। याद रखना, महल में तेरी सबसे बड़ी हार तेरा इंतजार कर रही है। दरवाजा खुला था, पर दिल भारी। सुमित ने कलम वापस उठाई और आगे बढ़ गया, क्योंकि अब वो सिर्फ दवा लेने नहीं जा रहा था, वो खुद को परखने जा रहा था। पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया। सुमित अब काले महल के अंदर था। अंदर कोई चीख नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस उसके कदमों की गूंज। दीवारों पर लाल और नीली रोशनी हल्की हल्की चल रही थी, जैसे महल सांस ले रहा हो। सुमित को अजीब सा डर लगने लगा। कलम उसकी जेब में ठंडी पड़ गई थी। यहां मत लिखना, कलम ने फुसफुसाकर कहा। यहां लिखा गया हर शब्द उल्टा पड़ सकता है। सुमित आगे बढ़ा। एक बड़ा सा हाल आया। बीच में एक शीशे जैसी दीवार, और उस दीवार के अंदर सोनिया, वैसी ही जैसी गांव में थी, कमजोर, बीमार। सुमित दौड़कर पास गया। सोनिया! सोनिया ने आंखें खोली। उसने मुस्कुराकर कहा, सुमित, तुम आ गए। सुमित की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कलम निकाली। मैं तुम्हें अभी। मत लिखो, कलम चिल्लाई। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। बहुत सुंदर दृश्य है ना? वो जादूगर था। वो मुस्कुरा रहा था। ये असली सोनिया नहीं, उसने कहा। ये तेरे डर से बनी है। सुमित कांप गया। झूठ! जादूगर ने उंगली से शीशे को छुआ। सोनिया का चेहरा धीरे धीरे बदल गया। आंखें खाली, आवाज ठंडी। अगर तुम यहां मर गए, वो बोली, तो असली सोनिया भी मर जाएगी। सुमित का दिल टूट गया। उसने कलम को देखा। अगर वो लिखे तो शायद सब खत्म हो जाए, लेकिन कीमत? जादूगर हंसा। लिखो सुमित, हर बार तुम लिखते हो तुम थोड़े कम इंसान बनते हो। सुमित ने कलम नीचे रख दी। मैं डर से नहीं लिखूंगा, उसने कहा। शीशा टूट गया। नकली सोनिया धुएं में बदल गई। जादूगर की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ी। तो चलो, उसने कहा, असली चीज दिखाता हूं। फर्श खुली। सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। अंधेरी, गहरी। दवा नीचे है, जादूगर बोला, पर वहां से कोई वैसा लौटता नहीं जैसा गया हो। सुमित ने सीढ़ियों की तरफ देखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कदम नहीं रुके, क्योंकि अब वो सिर्फ सोनिया के लिए नहीं, अपने फैसले के लिए आगे बढ़ रहा था। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। नीचे पहुंचते ही एक विशाल कमरा था। दीवारों पर लटकी हुई जंजीरें और बीच में एक ऊंचा पत्थर का चबूतरा। चबूतरे पर नीली चमकती शीशी रखी थी। दवा। सुमित दौड़कर आगे बढ़ा, लेकिन तभी जोर की हंसी गूंजी। जादूगर उसके सामने प्रकट हुआ। यहीं तक आना था, वो बोला। उसने हाथ उठाया। हवा ने सुमित को पीछे फेंक दिया। कलम उसके हाथ से छूट गई। जमीन पर गिरते ही उसकी चमक बुझ गई। नहीं, सुमित चिल्लाया। जादूगर ने कलम उठाई। बहुत अच्छा औजार है। उसने कलम मोड़ दी। एक तेज आवाज हुई। कलम टूट गई। सुमित का दिल बैठ गया। अब लिखो, जादूगर ने ताना मारा। अब किसे बचाओगे? सुमित जमीन पर गिर पड़ा। उसके अंदर कुछ खाली हो गया, न रास्ता न जादू। जादूगर ने शीशी उठाई। ये दवा, वो बोला, कभी तेरे हाथ नहीं आएगी।
तभी हवा में नीली रोशनी फूटी। वो जिन जो परीक्षा वाला था उभर आया। सौदा टूटा, जिन बोला। ये लड़का पास हो चुका है। जादूगर हंसा। उसके पास अब कुछ नहीं। जिन ने सुमित की तरफ देखा। ताकत औजार में नहीं थी, वो बोला। ताकत तेरे फैसलों में थी। जिन ने हाथ घुमाया। जंजीरें टूट गईं, लेकिन दवा अब भी जादूगर के हाथ में थी। जादूगर पीछे हटते हुए बोला, अगली बार अगर बचा रहा तो। वो धुएं में गायब हो गया। कमरा शांत हो गया। सुमित रोया नहीं, वो बस जमीन पर बैठा रहा। उसके पास कुछ नहीं बचा था, या शायद यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। कमरा अब भी उतना ही ठंडा था, लेकिन सुमित के अंदर कुछ बदल चुका था। वो जमीन से उठा, धीरे धीरे। उसकी जेब खाली थी, कलम टूट चुकी थी, फिर भी उसके हाथ कांप नहीं रहे थे। अगर जादू नहीं है, सुमित ने खुद से कहा, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूं? उसी पल उसके कानों में दादा की आवाज गूंजी। जादू कलम में नहीं होता सुमित, जादू इरादे में होता है। सुमित की आंखें भर आईं। उसने अपनी हथेली सीने पर रखी और पहली बार बिना लिखे कुछ चाहा। पूरा कमरा हल्का सा चमक उठा। दीवारों के निशान मिटने लगे। हवा हल्की हो गई। अचानक नीचे जमीन में एक दरार खुली। उस दरार से वही नीली शीशी धीरे धीरे ऊपर आने लगी। सुमित हैरान रह गया। ये कैसे? जिन की आवाज गूंजी, क्योंकि तू अब मांग नहीं रहा, तू दे रहा है। दरार बंद हो गई। शीशी सुमित के हाथ में थी, लेकिन उसी पल उसके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। पूरा महल टूटने लगा। जिन ने कहा, जल्दी करो, ये दुनिया बंद हो रही है। सुमित भागा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसकी सांस फूल रही थी। हर कदम के साथ महल ढहता जा रहा था। ऊपर पहुंचते ही एक तेज रोशनी दिखाई दी। पीपल के पेड़ का दरवाजा फिर से खुल रहा था। सुमित ने आखिरी बार पीछे देखा। उसे लगा उसके अंदर से कुछ हमेशा के लिए रुक गया है। शायद उसका बचपन, लेकिन उसके हाथ में दवा थी, और यही सबसे जरूरी था। सुमित ने दरवाजे में छलांग लगा दी। रोशनी सब कुछ निगल गई। तेज रोशनी के बाद सब कुछ शांत हो गया। सुमित जमीन पर बैठा था। सामने वही पुराना पीपल का पेड़ था। अब उसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई दरवाजा नहीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुमित उठा। उसके हाथ में वो नीली शीशी थी। वो बिना रुके गांव की तरफ दौड़ा। सोनिया के घर पहुंचते ही डॉक्टर और लोग सब बाहर खड़े थे। अब भी देर नहीं हुई, सुमित ने कहा। उसने दवा सोनिया को पिलाई। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर सोनिया ने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी सांस गहरी होने लगी। लोग सन्न रह गए। वो ठीक हो रही है, किसी ने कहा। सुमित पीछे हट गया। उसकी आंखों में खुशी थी, पर थकान भी। सोनिया ने उसे देखा। सुमित, वो मुस्कुराई। तू कहाँ चला गया था? सुमित ने कुछ नहीं कहा। उसे याद आया वो कलम, वो जंगल, वो महल, लेकिन वो सब जैसे सपना लग रहा था। कुछ दिन बाद सुमित पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। वो पेड़ अब साधारण लग रहा था। उसने जमीन से टूटी हुई कलम का एक छोटा टुकड़ा उठाया। वो अब नहीं चमकता था। फिर भी सुमित मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती, वो जिए जाने से पूरी होती हैं। और दूर कहीं हवा के साथ दादा की आवाज आई, अच्छा किया सुमित। कहानी खत्म हुई, लेकिन सुमित अब वही नहीं था जो शुरू में था, और शायद यही असली जादू था। अगर आपको ऐसी ही जादुई कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए आप अगली कहानी किस पर चाहते हैं।